नमस्कार साथियों, आज हम लोग आए हैं डॉक्टर रजनीश गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष जींद हैं। और आज हम लोग उनसे बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो कि वर्तमान में बड़ा ही उठ के ये टॉपिक आ रहा है, जो 5% सरकार ने टैक्स लगाया है। तो इसके बारे में मैडम आपको क्या कहना है? अभी जो खट्टर सरकार ने जनता के ऊपर एक गुंडा टैक्स कह लो इसको, या फिर आप उनकी भाषा में बोलो कि विकास शुल्क डेवलपमेंट टैक्स, ये बहुत बड़ी जनता की जेब पे बहुत बड़ी मार है। अभी जो 10 फरवरी को ही सरकार ने कलेक्टर रेट जो ज़मीन की ख़रीदारी पे बढ़ाए हैं, और उसके बाद अभी उन्होंने जो ये डेवलपमेंट टैक्स के नाम पे 5% उन्होंने टैक्स लगाया है। इसका मतलब ये है कि जो भी अगर कोई अपना ज़मीन ख़रीदता है घर बनाने के लिए, तो उसको जितना कलेक्टर रेट होगा उसके ऊपर उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि एक गरीब जनता के ऊपर बहुत बड़ी मार है, उनकी जेब पे डाका है। और आप देखिए, जो ये टैक्स विकास शुल्क के नाम से पहले लिया जाता था वो 30 रुपये गज के हिसाब से या फिर 50 या 100 था, जिसको कम से कम 1000 गुना बढ़ा के 5% कलेक्टर रेट पे कर दिया गया है, जो कि इसको हम विकास शुल्क ना बोलकर विनाश शुल्क बोलेंगे। क्योंकि एक आम जनता, जो गरीब जनता, जो किसी भी तरह अपना पेट काट काट कर अपने पैसा जमा करती है कि उसका अपना घर हो, एक हर आदमी का, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसका सपना होता है कि उसका अपना घर हो। तो वो किसी भी तरह पैसा एकत्रित करके उसकी इच्छा रहती है कि वो पहले अपना एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदे और उसके ऊपर फिर अपना एक रहने के लिए घर बनाए। तो जब वो सरकार के पास, नगर पालिका के पास अपना उस टुकड़े के ऊपर एक नक्शा पास करवाने के लिए जाएगा, तो सरकार उससे विकास शुल्क के नाम पे इतनी भारी भरकम रकम जो उसके लिए देनी पॉसिबल नहीं होगी, तो वो वसूलेगी। इसी को इन्होंने विकास शुल्क का नाम दिया है। और मुझे तो लगता नहीं है कि विकास शुल्क की इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत थी, क्योंकि जो पहले भी राजस्व में इतना टैक्स लिया जा रहा है, उसके नाम पे आप बताइए विकास हो कहाँ रहा है? विकास नाम की मुझे जींद में कोई भी कुछ दिखाई ही नहीं देता। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज का कोई सिस्टम ही नहीं है, स्ट्रीट लाइट कहीं भी काम ही नहीं करती हैं, शहर में कहीं भी सफाई का कोई भी ध्यान नहीं है। तो बताइए तो सही, विकास हो कहाँ रहा है? और सिर्फ ये विकास शुल्क विकास तो नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा ज़रूर मिलेगा। इससे जो सरकारी विभाग हैं उनमें भ्रष्टाचार कई गुना और भी बढ़ जाएगा। मैडम, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि सरकार ने जो है 10% के हिसाब से 10 फरवरी को जो है एक और प्रॉपर्टी के बारे में अमेंडमेंट किया था, तो उसके लेकर के भी लोगों में काफ़ी रोष था। उसके बाद से इसका आना, तो मैम आपको नहीं लगता एक बार टैक्स के बाद दोबारा से टैक्स लगाना जनता के ऊपर पूरी तरह से एक मार है? बिल्कुल, एक के बाद एक टैक्स ही लगाए जा रहे हैं, सरकार की लूट खसूट बढ़ती जा रही है, जनता परेशान है, खाद्य पदार्थों के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो जनता को उस नाम पे कोई सुविधा तो मिल नहीं रही है, लेकिन एक आम आदमी के लिए अपना घर का खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और टैक्स तो हर रोज़ नए नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, उससे हर वर्ग, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे वो व्यापारी है, हर वर्ग इन दिन रात और रोज़ लगाए जाने वाले टैक्सों से बहुत परेशान है। मैडम, अभी हाल ही में आपने देखा कि 2 साल तक लॉकडाउन रहा और लोग काफ़ी परेशान रहे। लोगों का कहना था कि 2 साल के अंदर बच्चों की जो शिक्षा है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसके बारे में मैडम आपको क्या कहना है? बिल्कुल, बच्चों की शिक्षा तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मानते हैं कि जो सरकार ने किया कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के किया गया था, लेकिन आप एक चीज़ तो बताइए, अगर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो बच्चों की एजुकेशन है,
और एजुकेशन ही किसी भी बच्चे का भविष्य बनाता है। वो इन 2 सालों में बच्चों का एजुकेशन लेवल इतना डाउन हो चुका है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है और सिर्फ कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो इन ऑनलाइन क्लासेस को अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं या फिर टैब्स हैं। लेकिन आप एक चीज़ मान के चलिए ना, 20 से 30% ऐसी जनता है जिनके पास कोई मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, वो ना ही अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। फर्स्ट वेव में माना कि सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, स्कूल बंद कर दिए गए, लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन अगर सरकार चाहती तो सेकंड वेव में इस चीज़ को सुधारा जा सकता था। बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको सरकार की तरफ से स्मार्टफोन्स और या फिर टैब्स दी जानी चाहिए थी, ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस को अपना सुचारू रूप से कर सकते और बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं हो पाता। और इसी तरह अभी तीसरी वेव आई, तो तीसरी वेव कुछ खास नहीं थी मेरे हिसाब से। ये जस्ट जैसे हर साल पहले भी फ्लू आता था, वायरल फीवर आता था, उसकी तरह थी। तो जो स्कूल अब इतना लेट खोले गए हैं, वो इसको देखते हुए थोड़ा सा जल्दी भी खोले जा सकते थे, ताकि बच्चों भविष्य से खिलवाड़ ना होता। और बच्चे का जो एजुकेशन लेवल है, अगर आप घर में किसी भी माता पिता से बात करते हैं कि जो बच्चों ने 2 साल पहले सीखा था, वो शायद उतना भी आज की डेट में नहीं जानते हैं, वो बच्चे सब भूल चुके हैं। और बच्चों को, हमारा जो विकासशील देश है, इसमें हमारे बच्चों को इतना ऑनलाइन क्लासेस की आदत भी नहीं है और बच्चे उस ढंग से वो कर भी नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं इनका बच्चों के भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैडम, हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद मैम। और मैम, आपका नाम क्या है और आप किस पद पे हैं इस पार्टी में? मैं डॉक्टर रजनीश जैन हूँ। मैं आम आदमी पार्टी की महिला विंग की जींद जिला से जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं ये भी आश्वासन देती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार अगर हरियाणा में आती है तो इस तरह के जो गुंडा टैक्स हैं, इस तरह के जो जनता की जेब पे मार है, उसको कहीं ना कहीं ठीक किया जाएगा। जैसा कि हमारी सरकार दिल्ली में भी कर रही है। दिल्ली में इतना सब कुछ जनता को देने के बाद भी जो हमारा बजट है वो बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो अगर कोई भी सरकार ईमानदारी से काम करती है तो जो जनता से ऑलरेडी टैक्स लिया जा सकता है, उसी में हम बहुत अच्छे से विकास भी कर सकते हैं। धन्यवाद।